नमस्कार दोस्तों, आपका क्रांतिकारी स्टूडेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र गुर्जर आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम पुष्पेंद्र गुर्जर है और मैं करौली ज़िले से हूं और मुझे इस ऐप के बारे में यूट्यूब चैनल के माध्यम से पता चला। इसी उद्देश्य से मैं इस प्रोग्राम से जुड़ा हूं क्योंकि मुझे टीचिंग में विशेष शौक़ है। टीचिंग का मुझे विशेष शौक़ है। इससे पहले मैंने भी अध्यापन करवाया है, तो आप भी आराम से यहाँ फ्रीली जुड़ सकते हैं और क्रांतिकारी स्टूडेंट जो चैनल है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम परिचय के तौर पे एक छोटे से टॉपिक से जुड़े हैं यहाँ पे, जिसका नाम है महाजनपद काल। तो आज हम बात करेंगे किसकी? महाजनपद काल की। देखिए, महाजनपद काल क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जिस प्रकार से समाज व्यवस्था थी, अब आपको पता है कि वैदिक काल जो है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पूरे वैदिक काल को वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। तो इनका जो पीरियड था वो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। बीसी का मतलब होता है बिफोर बॉर्न ऑफ क्राइस्ट। देखो, समय ऐसे होता है, जीरो को क्या मानते हैं? जीरो को मानते हैं ईसा मसीह का जन्म मानते हैं जीरो को। इससे पहले का जो समय है ये वाला, ये सब होता है बीसी, और इसके बाद में जो समय है वो होता है एडी। अगर हम कहें तो इधर वाला जो समय है ये माइनस में आता है और इधर वाला समय प्लस में आता है। जैसे कि अगर हम महाजनपद काल की बात करें तो महाजनपद काल का जो समय है वो है 8वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। यानी समय क्या हुआ है? घटा है। समय क्या हुआ है? घटा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 8वीं शताब्दी से लेकर के 6वीं शताब्दी की। तो महाजनपद काल का अगर समय देखें तो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। अब वैदिक काल उत्तर वैदिक काल का जो समय है यानी 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का, इस समय सामाजिक व्यवस्था की बात करें हम तो सामाजिक व्यवस्था में सबसे बड़ी इकाई थी, उसका नाम था जनपद। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? जनपद। अब जनपद के बाद में क्या होता है? ये जो जनपद इकाई थी, अब क्या होता है कि 6वीं शताब्दी में जाकर के लोहे का आविष्कार होता है। किसका होता है? लोहे का आविष्कार। तो हम बात करें किसकी? 6वीं शताब्दी की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इस समय की बात करें तो इस समय पहला सबसे बड़ा कार्य हुआ वो हुआ लोहे का आविष्कार। क्या हुआ? लोहे का आविष्कार। दूसरी बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी नगरीकरण की प्रवृत्ति। अब लोहे के आविष्कार से क्या हुआ कि औजार बने, उपकरण बने। इन दोनों के परिणाम स्वरूप क्या हुई? कृषि हुई। तो लोग क्या हुए? संपन्न हुए। क्या हुए? लोग संपन्न हुए। संपन्नता के कारण लोग क्या करने लगे? अपने अधिकार क्षेत्र को, यानी कि किसी का अधिकार क्षेत्र ये था तो इस अधिकार क्षेत्र को वो बढ़ाने लग गए, यानी आसपास की सीमाओं में क्या करने लगा? वो विस्तार करने लग गया। तो पहले जब वैदिक काल में छोटे छोटे कबीले थे, उनसे बढ़ते बढ़ते एक बड़ा स्वरूप विकसित हुआ जिसका नाम क्या था? जनपद।
अब जैसे जैसे लोहे का आविष्कार हुआ, औजार उपकरण बने, कृषि को बढ़ावा मिला, लोगों में संपन्नता आई, लोग अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने लगे। तो ये जो जनपद था यानी उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में सबसे बड़ी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो थी जनपद की। तो इस जनपद में भी बढ़ोतरी हुई और ये क्या बन गया, महाजनपद। तो यानी जनपद का अगला रूप, अगला विकास क्रम क्या है, महाजनपद। जनपद से बड़ा। तो उत्तर वैदिक काल में जाकर के जो जनपद है वो किस में बदल गए, महाजनपद काल में। अब ये जो सारा पीरियड है इसको क्या कहते हैं हम, महाजनपद काल। क्या कहते हैं, महाजनपद काल। और इसका समय है 8वीं शताब्दी से लेकर के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। तो ये हमने पढ़ा क्या, महाजनपद काल की उत्पत्ति। महाजनपद काल की उत्पत्ति। तो सबसे पहले क्या हुए, जनपद, और जनपदों से किनका निर्माण हुआ, महाजनपदों का। अब बात करते हैं महाजनपद के जो जानकारी के स्रोत हैं वो क्या क्या हैं। तो महाजनपद काल के जो स्रोत हैं, तो स्रोतों को अगर हम बात करें तो स्रोतों में सबसे बड़ा स्रोत है वो है जैन साहित्य। अगर जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य में मिलता है अपने को भगवती सूत्र। इसके अलावा अगर बात करें हम बौद्ध साहित्य की, किसकी बात करें, बौद्ध साहित्य की, तो इस बौद्ध साहित्य का जो ग्रंथ है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है, अंगुत्तर निकाय। इसके अलावा और जो अगर स्रोत है उनकी बात करें तो महाभारत। इसके अलावा अगर बात करें तो पिंगल साहित्य। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण में तमिल शास्त्र मिलता है, उसमें भी मतलब महाभारत में भी अगर उल्लेख मिलता है तो महाभारत में लगभग 200 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जबकि जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य इनमें मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है कि महाजनपदों की जो संख्या है वो कितनी है, 16 है। अगर सर्वमान्य की बात करें तो सर्वमान्य यही है। इसके अलावा अगर बात करें तो पाणिनि जी की बात करें हम, 3 विद्वान हुए जिन्हें क्या कहा जाता है, मुनित्रयी कहा जाता है। उनमें पहले विद्वान थे, उनका नाम है पाणिनि। इनकी रचना है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में भी क्या है कि जो महाजनपद काल है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये हुए अपने महाजनपद काल की जो जानकारी देने वाले स्रोत हैं उनके बारे में। अब हम बात करते हैं महाजनपद कितने हैं। तो अगर महाजनपदों की बात करें तो इनकी कुल संख्या है वो है कितनी, 16। अगर इन 16 की बात करें तो 2 हैं भारत से बाहर यानी आउट ऑफ इंडिया, और 14 हैं भारत में यानी इन इंडिया। 2 भारत से बाहर और 14 भारत के भीतर। 2 भारत से बाहर हैं, उनका नाम एक है हाटक, एक की बात करें अगर हम तो एक है कंबोज जिसकी राजधानी हाटक। दूसरा बात करें गांधार जिसकी राजधानी है तक्षशिला। दूसरा कौन सा, गांधार जिसकी राजधानी क्या है, तक्षशिला। तो ये तो है भारत से बाहर। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कितने हैं, 14। एक तो है दक्षिण भारत में, कहाँ पे, दक्षिण भारत। उसके अलावा 14 हैं उत्तर भारत में। 14 कहाँ हैं, उत्तर भारत में। तो बात करें सबसे पहले भारत की। भारत में कितने हैं, कुल टोटल हैं 14, उसमें से एक है दक्षिण भारत में।
जिसका नाम है असमक। और अगर राजधानी की बात करें इसकी, तो इसकी राजधानी है पोटली। इसके अलावा अगर हम बात करें 14 की, उसके बाद बचे कितने, 13, वो कहाँ हैं, उत्तर भारत में। तो एक तो है राजस्थान में, एक है मध्य प्रदेश में, 3 है बिहार में, और उसके बाद में 8 हैं यूपी में। तो ये 13 महाजनपद हैं। ठीक है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में है अपने मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी है विराटनगर। प्राचीन काल में से विराटनगर कहते हैं, अब वर्तमान में से क्या कहते हैं, बैराट। तो ये कौन सी राजधानी हुई, राजस्थान में जो महाजनपद मत्स्य, उसकी राजधानी विराटनगर। फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो जनपद था उसका नाम अवनंती, जिसकी राजधानी उज्जैन। बिहार में 3 हैं। उसके बाद में अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कितने हैं, 8। अंग, बस और बज्जी ये बिहार में हैं, बाकी सब हैं वो कहाँ पर हैं, यूपी में। अब बात करते हैं हम महाजनपदों की। पीपीटी के माध्यम से हम देखते हैं महाजनपद को। तो महाजनपद यानी जन की बात करिए, वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई थी, उसका नाम क्या था, जन। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, ये जन किस में बदल गए, जनपद में। और वैदिक काल में अगर उत्तर वैदिक काल के चरम सीमा पे जाएं तो ये जनपद बाद में किस में बदल गए, महाजनपद काल में। जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा कि 6वीं शताब्दी में लोहे का आविष्कार हुआ, नवीकरण को बल मिला, उससे लोग संपन्न हुए और उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ कर दिया। तो इसके परिणाम स्वरूप जो जनपद थे वो किस में बदल गए, महाजनपद में। और अगर इसके समय की बात करें तो इसका समय हुआ 8वीं शताब्दी से लेकर के 6वीं शताब्दी तक ईसा पूर्व। महाजनपद उदय का एक नगरीय क्रांति की भांति प्रतीत होता है। देखिए जो महाजनपद काल है, उस महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है। द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है। फर्स्ट अगर नगरीकरण की बात करें तो फर्स्ट नगरीकरण था, यह नगरीकरण किसे कहा जाता है, हड़प्पा या सिंधु को कहा जाता है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसको कहा जाता है। तो महाजनपद कालों का उदय एक नगरीय क्रांति की भांति था। जैसे कि एक नया स्वरूप विकसित होता है, वैसे ही जनपदों से महाजनपद एक क्या हुआ, नगरीय, मतलब एक नया स्वरूप विकसित हुआ। अगर बात करें बौद्ध साहित्य की तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा महावस्तु के अनुसार भी महाजनपदों की संख्या 16 मानी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैन ग्रंथ की, तो जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र अपना जो ग्रंथ है उसके अनुसार इनकी संख्या 16 मानी गई है। और सर्वमान्य भी यही है, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। महापरिवहन सूत्र में भी 6 महानगरों की सूचना हमें मिलती है। तो ये इसकी जानकारी के स्रोत हुए जिनका हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। अब बात करें इसकी, तो महाजनपद कितने हैं, तो 16 महाजनपद हैं टोटल। अब देखिए अंग, पहला महाजनपद का नाम क्या है, अंग, जिसकी राजधानी क्या है, चंपा। प्राचीन नाम उसका क्या मिलता है, मालिनी। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जैसे विराटनगर था उसका वर्तमान नाम क्या है, बैराट है, ऐसे ही प्राचीन नाम इसका मालिनी मिलता है। वर्तमान स्थिति भागलपुर या मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर में मिलती है। अब ये जो हुआ, ये भागलपुर मुंगेर कहाँ पड़ता है, बिहार में। कहाँ पड़ता है, बिहार। अब उसके बाद बात करें असमक की। असमक जिसकी राजधानी पोटली, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये कौन सा है, सुदूर दक्षिण, मतलब दक्षिण में एक भी था, एक राजस्थान, मतलब भारत की बात करें तो दक्षिण में एक महाजनपद था और बाकी सब 13 थे, वो कहाँ थे, उत्तरी भारत में। काशी जिसकी राजधानी वाराणसी, वाराणसी अपने यूपी में पड़ती है। उसके बाद में कौशल जिसकी राजधानी साकेत, या फिर दूसरी राजधानी की बात करें तो श्रावस्ती। अयोध्या, श्रावस्ती ये अपनी यूपी में। वर्तमान स्थिति की बात करें ये यूपी में आते हैं। मगध राजगीर जिसकी राजधानी, या गिरिब्रज भी इसकी राजधानी रही। और इसको भी क्या है कि इसकी वर्तमान स्थिति देखें तो ये दक्षिण बिहार में मिलती है। बज्जी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या रही, वैशाली। और ये वर्तमान उत्तरी बिहार
उत्तरी बिहार में इसकी लोकेशन है। मल्ल की बात करें तो मल्ल कुशीनगर इसकी राजधानी पावर रही, और गोरखपुर यूपी, देवरिया ये अपने यूपी में इसकी लोकेशन है। बस की बात करें तो कौशाम्बी, कौशाम्बी क्षेत्र वर्तमान में इसकी क्या है, लोकेशन है। अब उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पांचाल, पांचाल जिसकी उत्तरी राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण राजधानी कापिल्य, यानी इसकी दो राजधानियां थी। वर्तमान में ये बरेली फर्रुखाबाद यानी यूपी में इसकी स्थिति आती है। अब बात करें मत्स्य की, तो ये मत्स्य की बात करें तो मत्स्य कहाँ पे है, राजस्थान में। और राजस्थान में क्या था, एक ही था जिसकी राजधानी विराटनगर। अलवर भरतपुर का क्षेत्र जो वर्तमान में है वहाँ पे थी। सूरसेन की बात करें जिसकी राजधानी मथुरा, मथुरा कहाँ पड़ती है, यूपी में। अवनंती की बात करें तो इसकी राजधानी दो थी, उत्तरी राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी राजधानी महिष्मती। अगर इसकी वर्तमान लोकेशन बात करें तो ये मालवा के आसपास का क्षेत्र है जो कि एमपी में पड़ता है। अब उसके बाद बात करें गांधार की, गांधार की राजधानी तक्षशिला, वर्तमान में पेशावर रावलपिंडी यानी पाकिस्तान में इसकी लोकेशन है। फिर बात करें कम्बोज की, इसकी राजधानी राजपुर या हाटक जो कश्मीर के उत्तर में है। कुरु की बात करें, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। चेदी, इसकी राजधानी सौतिवती या सुक्तिमती मिलती है, आधुनिक बुंदेलखंड यानी ये यूपी में वर्तमान में इसकी लोकेशन है। तो ये अपने हुए क्या, 16 महाजनपद और इनकी लोकेशन। अब ये देख लीजिए आप इधर, ये है अपने अवनंती। मत्स्य अपने को पता है जिसकी राजधानी विराटनगर। कम्बोज जिसकी राजधानी हाटक, ये भारत से बाहर था। गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला, ये भी भारत से बाहर था। तो 2 भारत से बाहर थे, 14 भारत में थे, एक दक्षिण में, दक्षिण भारत में, बाकी 13 कहाँ थे, उत्तर भारत में। अगर बात करें देखो सबसे बड़े जो महाजनपद उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। ये देखो मगध, सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक मगध, जहाँ पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, मगध। फिर उसके बाद में ये देखो कौशल। अब आप ये भी देख सकते हो, इधर देखो कुरु। उसके बाद में ये अवनंती हो गया। तो ये क्या है, मेन क्या है, महाजनपद हैं जिनको हम यहाँ देख सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, और आप सभी से अनुरोध है कि इस प्रकार की मुहिम में आप भी जुड़ सकते हैं आसानी से, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज ये मेरा प्रथम दिन है। धन्यवाद।